इसके बाद आता है आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो रूल समझने से पहले थोड़ा सा समझो कि स्क्रू होता क्या है। आपने ऐसे शेप में कुछ नट देखे होंगे, आपके घर में बहुत सी गाड़ियों में, बाइक में, हर जगह नट होते हैं। और इन नट में एक स्क्रू लगा रहता है और इसके ऊपर ऐसे चूड़ियाँ कटी होती हैं, देखा होगा आपने। इसको जब खोलते हैं तो किससे खोलते हैं? इसके लिए हम रेंच यूज करते हैं। इस शेप में होता है रेंच, रेंच से खोलते हैं। अब कोई नट किधर खुलेगा और किधर बंद होगा, तो अगर इसको टाइट करना है तो रेंच के साथ टाइट करेंगे। तो सपोज ये आपका नट है, दो अगरबत्ती और क्या होता है? अंदर इसमें इसको हमें खोलना है। अब बड़ा प्रॉब्लम आती है किधर खुलेगा, तो कभी रेंच आप उल्टी चला देंगे, कभी आप सीधी चला देंगे। ठीक है, इंडियन ब्रेन है, लेकिन फॉरेन ब्रेन जब भी किसी चीज़ को बनाता है तो बड़ा सोच समझ के बनाता है। तो आप रेंच इसके ऊपर एक घड़ी रखिए। घड़ी कैसे चलती है? घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, घड़ी की नीडल क्लॉकवाइज चलती है ऐसे। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये टाइट होगा, क्लॉकवाइज खोलेंगे चलेंगे तो ये टाइट होगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये टाइट होगा। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स हम रेंज को ऊपर ले जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज खोलने के लिए क्या करेंगे? रेंज को घड़ी की सुई इधर जा रही है तो हम इसको इधर उल्टा चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में टाइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में लूज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हम इसको ऐसा घुमाएंगे। ऐसा घुमाने का मतलब अब इसे हम खोल रहे हैं, तो किसी भी नट को टाइट करना है तो क्लॉकवाइज ऐसे घुमाओ, अंदर जाएगा। और अगर नट को खोलना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, खुल जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी स्क्रू, अब स्क्रू कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में ऐसे निशान बना होता है और यहाँ पर चूड़ियाँ होती हैं। इसको टाइट करना है तो क्या लगाएंगे? पेचकस लगाएंगे, स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या होगा? कसा जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या होगा? ढीला होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो इसी पर रूल बना दिया इन्होंने। अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ना है। तो करंट कैसा होगा? चारों तरफ फील्ड कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब उल्टा जा रहा है, तो हमें स्क्रू को ऐसे खोलना पड़ेगा। उल्टा चलना है भाई, इधर ऊपर जा रहा था तो हमने टाइट किया भाई, आगे की तरफ बढ़। और यहाँ पर ये उल्टा आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्रू को उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर क्लॉक आ गया,
और यहाँ पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यानी करंट आगे जा रहा है तो इसको ऐसे घुमाइए, आगे बढ़िए, और करंट उसी में पीछे आ रहा है तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। वो करंट बैक साइड में आ रहा है तो उसको ऐसे खोलिए तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसको बोलते, इसी पर रूल बनाया मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ठीक है, ये है आपका मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। इफ ए राइट हैंड से पकड़ना है, राइट हैंडेड कॉर्क screw is rotated in the direction of if a right-handed cork screw rotated in the direction of current, डायरेक्शन कर दो आप ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, देन डायरेक्शन ऑफ rotation of screw, direction of rotation of screw gives the direction of magnetic field. अंदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, और करंट नीचे आ रहा है तो ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और राइट हैंड थंब रूल में भी यही बात थी, ऐसे जाएगा, करंट ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में तो कर्व बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और करंट उल्टा हो जाएगा तो फिर राइट हैंड थंब से पकड़ेंगे तो कर्व उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल एक ही बात है, बस तरीका बोलने का बदल दिया। यानी करंट आगे जा रहा है तो पेज को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट पीछे आ रहा है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे खोलने के लिए। देख लो इसको आप।